ही समय निकालकर यहाँ जज के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। बिना किसी देरी के हम अपनी प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। तो क्लास 7 के रेड हाउस से पहले कंटेस्टेंट, देवियों और सज्जनों जरा इधर दीजिए ध्यान। देवियों और सज्जनों जरा इधर दीजिए ध्यान, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे श्री अभिज्ञान। गीत द्वारा तुलसीदास। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर्णी मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है। गीत कौन सुंदर है, अरे गीत कौन सुंदर है। बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खेतों पर छाया देती, पंख फुला नीचे खेतों में सुखी बैठ अंडे ऐसे दी। गाता सुख जब किरण वसंती, जुती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह सुसरकर। गूंज रहा सुखा का सरवन में, फूला मगन सुखी का पड़ है। गीत कौन सुंदर है, अरे गीत कौन सुंदर है। दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े साझा आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से आ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नींद की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की बिदना यो मन में गुंती। अवधेश के दौरे सकारे गए, सूत गोत के भुक्ति लय निकसे, अवलो की हो सोच विउचन, वो ठगी सी रही जे ना ठगे भीख से। तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन नैन जातक से, तुलसी मनोरंजन रंजित अंजन नैन जातक से, सजनी ससी में समसीन उहो नवनील सरोरु से भिक्से। तट की दुतीस्या सरोरु लोचन कंज की मंजुलताए हरे, अति सुंदर सोहत दूरी भरे, अनंग की दूरी धरे। दम का दंतिया दुती दामनी जो, किल कह कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। धन्यवाद। धन्यवाद अभिज्ञान। अभी मैं रेड हाउस की दूसरे कंटेस्टेंट को बुलाऊंगा, जिनके आने से आ जाती है बहार। अब आ रहे हैं अपनी कविता लेकर अजीतेश कुमार। विद्रोह करो द्वारासी मंगल सिंह सुमन, आओ विरोचित कर्म करो, मानवों को शर्म करो। यूं कब तक सहते जाओगे इस परवशता के जीवन से, विद्रोह करो। जिसने निस्वार्थ साधा, जिसने सीमाओं में बांधा, आओ उसे उसकी निर्मिक जप्ति के अणु कण से विद्रोह करो। विप्लव गायन गाना होगा, सुख स्वर्ग यहाँ लाना होगा, अपने ही पौरुष के बल पर जड़ जीवन के कंदन से विद्रोह करो। क्या जीवन व्यर्थ गंवाना है, कायरता पशु गंवाना है। इसी निरुत्साह मुर्दा दिल से, अपने तन से, अपने मन से विद्रोह करो। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? ये किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। परफॉर्मेंस। अब रेड हाउस के आखिरी कंटेस्टेंट, जिनके आते ही कांप जाती है धरती, रेड हाउस के कविताओं पर पूर्ण विराम लगाने आ रहे हैं दिव्येंदु चक्रवर्ती।
बार। माँ, क्या मुझे उड़ना आया? नहीं चुनरुगुन, तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, देखे कन्या देखे फूल, ऊपर उठकर सूंघी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझे उड़ना आया? नहीं चुनरुगुन, तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात। माँ, क्या मुझे उड़ना आया? नहीं चुनरुगुन, तू भरमाया। हाँ, मैं सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है कि उड़ जा उड़ता फिरा। माँ, क्या मुझे उड़ना आया? हाँ चुनरुगुन, आज सफल है तेरी रैन, आज सफल है तेरी काल। नदी की मर्यादा, नदी भी पास थी, मैं भी प्यासा था, चाहता तो पी सकता था, कुछ पल नहीं जी सकता था, परंतु सूर्या कुछ मत लेना बिना पूछे। ऐसे ही नदी के यहाँ का इंतजार किया। जब नदी के यहाँ में पानी पिया, अब हम शुरू करेंगे येलो हाउस। येलो हाउस का पहला कंटेस्टेंट अब मचाने स्टेज पर बवाल, अब मचाने स्टेज पर बवाल, अपनी कविता लेकर आ रहे हैं श्रेयांश अग्रवाल। चेतक द्वारा श्याम नारायण पांडे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बना निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक सर पर, वह राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था, जो तरी कवा से भागिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली पीड़ी नहीं, तब तक चेतक उड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में। यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस हरी मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नक्शा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विक्रांत रजमय बादल सा हरि की सेना पर घर गया। भाला गिर गया गिरा निशंक, हाय टाकों से खन गया अब, बैरी समाज रह गया दम, घोड़े का ऐसा देख रंग। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेया। अब येलो हाउस के दूसरे कंटेस्टेंट अब आ रहे हैं शौर्या सिंघानिया। अब आ रहे हैं शौर्या सिंघानिया, जो हमें सुनाएंगे कविता ना की कहानियां। झांसी की रानी द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिलते, राजवंशों ने भृगुटी टांगी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठे 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी दाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुपर पिंगलों की वीरता वाली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
घेर लाए। तीर चलाने वाले घर में उसे चूड़िया का भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को विनय दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शौक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्ष आया। राजे हल करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज जुर्म पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अशोकपुर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजा ने दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैट पेशवा ठाकुर में हुआ नागपुर का निदान। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन मिसाल, जबकि सिर्फ पंजाब रहम पर अभी हुआ था वृष्टि पर। अरे बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ, किताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला देश से देश की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की मनुष्य अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। थैंक्स सौर्या सिंघानिया। अभी येलो हाउस का लास्ट कंटेस्टेंट स्टेज पर फैलाने अपने विंग, स्टेज पर फैलाने अपने विंग आ रहे हैं रायन सिंह। फिर क्या होगा उसके बाद? द्वारा बालकृष्ण राव। फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नभ की सलतन से कोमलतर वधू तुम्हारे घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर सीमत की रेखा खेल गई। फिर माँ ने देखा काका की मुखाकृति। शिशु ने फिर पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? फिर नभ का नक्शा मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मारे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चलना जाए वे अपने घर। कोई चिंतित हो कहीं उठे। फिर पूछा शिशु ने, माँ क्या होगा उसके बाद? अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष शांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं पूरी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। ये सुनकर भर आई रोजन, किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण शेष कुतूहल से फिर पूछा शिशु ने, माँ क्या होगा उसके बाद? कवि को बालक न सिखाया, सुख दुख है पर हर की माया है अन्नत का कच्छ प्रकर्षण ये। फिर क्या होगा उसके बाद? धन्यवाद रायन हमें बताने के लिए कि क्या होगा उसके बाद। अब हम ग्रीन हाउस से शुरू करें। तो ग्रीन हाउस के पहले और आखिरी कंटेस्टेंट अब स्टेज पर फैलाने बहार, अब स्टेज पर फैलाने बहार आ रहे हैं ग्रीन हाउस के गौरव कुमार। नीति निर्जर द्वारा रहीम तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पे यही न पान। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। रहीमन देखी बरेन को लगू न दीजिए डारी, जहां काम आवे है सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबेरे मोती मानुष चून। भले बुरे सब एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक भी ऋतु बसंत के माही। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापित नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग,
बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पौइए टूटे मुक्ताहार। दीन सबन को लखत है दी नहीं लखे न कोई, जो रहीम दी नहीं लखे दीन बंधु सब कोई। जो गरीब पर हित करे दे रहीम पर लोग, कहाँ सुदामा बापू रे कृष्ण मिताई जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था माना वह बेहद प्यारा था, वह छूट गया तो छूट गया। अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर देखो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव। अब हम ब्लू हाउस से शुरू करेंगे। ब्लू हाउस का पहला कंटेस्ट है अपने शब्दों में चलाने तलवार, अपने शब्दों में चलाने तलवार। आ रहे हैं प्यारे तनिष कुमार। कलम और तलवार, कवि रामधारी सिंह दिनकर। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजर अपार। अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गाल, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे? बोलिए मारेगा? लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंसक जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है, अरे एक भेद है, और यहाँ निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, अक्षर बनते चिंगारी, अक्षर बनते चिंगारी। धन्यवाद। उसका आखिरी कंटेस्ट है क्लास 7 के कवि। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? क्लास 7 की कविताओं का अंत होगा कुछ खास, क्योंकि अब आ रहे हैं ब्लू हाउस से सब्यसाची दास। आजादी का बिगुल द्वारा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से नेताओं से और फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ए भारत माता के बेटो सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फुट यहाँ पर दूर करो उस गोली को। कभी न जलने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। उठो धरा के अमर सपूतों पुण्य न्याय निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति न प्राण भरो। नया प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस नई। युग युग के मूर्छे सुपनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो बढ़ा के अमर सपूतों पुण्य न्याय निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ भी और कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन करते घोड़े मस्त हुए मर जाते हैं। कली कली खिल रही इधर वो फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारा है, तुम्हारे है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। साथ साथ दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो भरा के अमर सपूतों पुण्य न्याय निर्माण करो। धन्यवाद। तो इसी के साथ क्लास 7 की कविताओं का अंत होता है और अब हम बढ़ रहे हैं क्लास 8 की ओर। तो क्लास 8 के रेड हाउस से पहले कंटेस्टेंट।
मचा ले पूरे हॉल में हल्ला, मचा ले पूरे हॉल में हल्ला। आ रहे हैं क्लास 8 के जुनैद मुल्ला। जिंदगी द्वारा श्री हरिवंश राय बच्चन। रब नवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शौहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शौहरत के पीछे, फिर जीने का मोहलत मांगते रह गए। ये कफन, ये जनाजा, ये कब्र तो सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना इंसान मर तो तभी जाता है जब याद रखने वाला कोई ना हो। जब जिंदा थे तो तैरने ना दिया और मर गए तो डूबने ना दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने फसाने हैं। रब नवाजा हमें जिंदगी देकर और जिसे देखा उसे लोग बुरा कहते और जिसे नहीं देखा उसे लोग भगवान कहते। धन्यवाद। राखी का मूल्य द्वारा हरे कृष्ण प्रेम कर्म। मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा भाइयों। सतरानी की राखियां सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों में अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें जान देने का चाव हो, यही राखी स्वीकार करे। एक क्षत्रिय मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नहीं सिरे से नहीं समझानी होगी माँ। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी सच्चाई शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियां ही तो है। यही तो हमें बल देते आई है। कर्म धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। जाओ राखी की इस मर्यादा में बात कर प्रतिज्ञा करो कि चांद रहते मेवाड़ के ध्वज को झुकने नहीं देंगे। सभी यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती मेवाड़ के सुपूतो, तुम मेवाड़ के अभिमान हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों तुम जाके व्रत की तैयारी करो। राजपूतों का प्रस्थान और एक योद्धा का आगमन। कर्मवती बक्सिंग जी, युद्ध का क्या हाल है? बक्सिंग मेवाड़ के राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं माँ, किंतु एक तो हमारी संख्या कम है और दूसरे शत्रुओं को यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। इनका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे, किंतु एक कम है कि मरकर भी आन की रक्षा ना कर पाएंगे। कर्मवती बड़ा कठिन समय है। एक तो मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसी के साहस था। मेवाड़ के बाहर के दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा पर तो पैर रखने का किसका साहस था? बक्सिंग जी, हमने आपसी वनस्य के आड़ में अपने आप को विश्वास कर दिया। बक्सिंग, अब पश्चाताप का समय नहीं है देवी, आप तो हमें मार्ग बताइए। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बक्सिंग, क्या? कर्मवती, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर भाई, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाऊंगी। कर्मवती, चौकन्ने क्यों? मुसलमान होने क्या हुआ? सोचो तो, क्या उनके पास बहनें नहीं है? सोचो तो, क्या उनके पास हृदय नहीं है? मुसलमान होने क्या हुआ? मस्जिद जाते हैं, भगवान को खुदा कहते हैं, तो क्या हुआ? बक्सिंग, पर और भी तो बाधाएं हैं। मेवाड़, बयाना और सिकरी को युद्ध को क्या वो भुला पाएंगे? पुराने पैर और जख्मों को क्या वो नष्ट कर पाएंगे? कर्मवती, हमारी राखी शीतल प्रलेप है, वो सारे पुराने पैर और जख्मों को नष्ट कर देती है, जला के भस्म कर देती है। सोचो तो, एक बहन एक भाई को राखी भेजी, क्या भाई उस समय कुछ सोच पाएगा? नहीं, वो राखी को स्वीकार कर लेगा। जवाहर भाई, चलो तो हम भी देखेंगे एक राजपूतानी की राखी में कितना ताकत है, और ये भी देखेंगे कौन कितने पानी में है और कौन कितने ऊंचाई में है। कर्मवती, मुझे विश्वास है कि राजा हुमायूं मेरे राखी को जरूर स्वीकार करेगा, जरूर स्वीकार करेगा, जरूर स्वीकार करेगा। धन्यवाद। द्वारा अंशु जोहर
क्योंकि सपना है अभी भी, इसलिए तलवार टूटे असुर घायल, कोहरे डूबे दिशाए। कौन दुश्मन कौन अपने लोग सब कुछ ढूंढूंगे, किंतु कायम युग का संकल्प है अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। तोड़ कर अपने चतुर्दिक का छलावा, जबकि घर छोड़ा गली छोड़ी नगर छोड़ा, कुछ नहीं था पास बस इसके अलावा। पिता बोला यही सप्ताह भान पर तुमने तिलक की तरह आंका था, एक युग के बाद अब तुमको कहाँ याद होगा। किंतु मुझको तो किसी के लिए जीना और मरना, अरे मुझको तो किसी के लिए जीना और मरना है, धड़कती आग में तपना अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। तुम नहीं हो मैं अकेला हूं, मगर तुम ही हो जो टूटी की तलवार की झनकार में, या भीड़ की जयकार में, या मौत के सुनसान हाहाकार में फिर बूझ जाती हो और मुझको धार छूटे कवच टूटे हुए मुझको फिर याद आता है कि सब कुछ खो गया। दिशाएं पहचान कुंडल कवच, लेकिन शेष हूं मैं तुम्हारा अपना अभी। इसलिए तलवार टूटे असुर घायल, कोहरे डूबे दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग सब कुछ ढूंढूंगे। रंगों की मृत रचना कही डरती है कैनवस की उस सादगी से, जो जिसे आंतरिक माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं, जो रचे जाने के लिए नष्ट होने को हो तैयार। स्वीकार है उसे मेरी कांपती उंगलियों की अस्थिरता, मेरे अपरिपक्व भावों की मान्यता है, मेरे अस्पष्ट भावों का विकार। तभी तो तब से अब तक यद्यपि बहुत बार एक रकीन क्या रेखाओं को, अरे एक रकीन क्या रेखाओं को रचने भी जाने चाहे सीमाओं से मेरे मन के विस्तार, फिर भी कल्पना को आकृति ना मिले, ना कोई प्यार ना कोई नाम। बिछी है अब तक मेरे और कैनवस के बीच एक अनवरत प्रतीक्षा, अनवरत प्रतीक्षा, अनवरत प्रतीक्षा, जो धन रही अपनी ही रीतिकाओं में, अपनी ही सृष्टि का साथ। इसलिए तलवार टूटे असुर घायल, कोहरे डूबे दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग सब कुछ ढूंढूंगे। धन्यवाद। Thanks, Rajni. We'll now ask the last contestant. इससे पहले कि कुछ हो जाए अनहोनी, इससे पहले कि कुछ हो जाए अनहोनी, जल्दी स्टेज पर आइए ईटेगोनी। सम्मिलित द्वारा श्रीराम चरण गुप्त। यह कविता दो भाइयों के बारे में है जो आपस में जमीन जायदाद के लिए लड़ते हुए एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर दो पौधे उगते हैं जो कि पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दोनों पेड़ आपस में गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। चलो चलो इस अमरदास के फूल न तोड़ो, ठीक नहीं इस साल की ममता छोड़ो। विस्मित था मैं भला यहाँ ऐसा है भैया, यह निषेध किस लिए, इसमें आशय क्या। मेरा मन तो हरा हो गया इन्हें निरखकर, दोनों का है रुचि रूप नैनों से चक्कर। और दिखे तू समुत्सुक हूं मैं मन में, ये दोनों जड़विट पिया इस विरल जल में। भेंट रहे हैं एक दूसरे को खिल कर, निज सीमा लोग सहोदर से हिलमिल कर। इसकी शाखा लेकर पुष्पों की डाली, उसके घर में मधुर फलों की भेंट निराली। फूल का आंदोलित पत्र परस्पर की छाया में, छाया भी विभिन्न परस्पर की माला में। किंतु बताया गया मुझे मैंने भी जाना, कटु प्रसंग वो सोचनीय 10 बरस पुराना। दो सज्जनों में मिले जुले इस भूमि खंड पर, वैभव बढ़ गया चंड होकर चढ़कर। कहा एक ने स्वत्व यहाँ इस पर है मेरा, कहा आने ने कौन, कहा का तू क्या तेरा। बढ़ते बढ़ते हुआ क्रोध का रूप भयानक, आपस में चल पड़े एक दिन शस्त्र अचानक। रुधिर बहाते हुए यही दोनों वे सोए, इसी भूमि पर सहज प्राण दोनों ने खोए। उसी बरस का रुधिर पिया उस क्रूर कला का, तीख पड़े अंकुरित यहाँ ये दो धूम सहसा। ठहरो ठहरो मत निष्ठौर यहाँ ये फूल न तोड़ो, ठीक नहीं यह इस साल की ममता छोड़ो। रिपुकांड का प्रेम मिलन शापित यह धरती, कला प्रेम की मूर्ति यह दिन रात विचरती। कला प्रेम की मूर्ति अरे ओ मानव होले, धरती के इस प्रेम तीर्थ में पावन होले। तू इसे रुधिराप्त से आया छूने, खंड खंड कर इसे काटना चाहा तूने, परंतु अब भी यह वही अखंडित है, अमलिन है, चिन्ह कर फलफूल लिए शोभित प्रतिदिन है। तुम दो का
विष में शांति सब पी जाती है, नव नव जीवन सुधा पिला लौटा लाती है। तुझको फिर भी यहाँ तरु तरु त्रिट त्रिट में बांधे हैं यह तुझे प्रेम प्रियता के ऋण में। तेरे शिवपीठ भी तले में निर्भय घूमूं, लेकर यह फल फूल इन्हीं पत्तों सा झूमूं। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतिक। तो इसी के साथ येलो हाउस की कविताओं का अंत होता है और हम बढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस की ओर। तो ग्रीन हाउस के पहले कंटेस्टेंट है आतिश आर्या। ग्रीन हाउस के पहले कंटेस्टेंट है आतिश आर्या, जो हमें कविता सुनाते हैं बहुत बढ़िया। ऊंचे कद के इंसान द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतनी एकाकी होती है। हर भारतीय सेंड होता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मानी मानी होता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य छूट सा खारा न रहे। औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, मानव जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे, इतने ऊंचे, इतने ऊंचे कि आसमान छू ले, इतने ऊंचे कि नए नक्षत्रों में प्रतिभा का बीज बोले। किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले। न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंदर, मात्र अकेलापन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, कभी मत देना कि घोड़ों को गले में न लगा सकूं। इतनी रुखाई मुझे कभी मत देना, कभी मत देना। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतनी एकाकी होती है। हर भारतीय स्वर्ण होता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मानी मानी होता है। धन्यवाद। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस के दूसरे कंटेस्टेंट की ओर, जिनका था आप सबको बेसब्री से इंतजार। जिनका था आप सबको बेसब्री से इंतजार, अपनी कविता से धूम मचाने आ रहे हैं अध्ययन हलदार। जो करो द्वारा शिव मंगल सिंह सुमन। आओ विरोचित कर्म करो, मानव हो तो कुछ शर्म करो। जो कब तक सहते जाओगे इस परवशता के जीवन से, विद्रोह करो, विद्रोह करो। जिसने निस्वार्थता साधा, जिसने सीमाओं में बांधा, आओ उससे उसकी निर्मित जगती के अणु अणु कण कण से विद्रोह करो, विद्रोह करो। विप्लव गायन गाना होगा, सुख स्वर यहाँ लाना होगा, अपने ही पौरुष के बल पर। चर्चा जीवन के क्रंदन से विद्रोह करो, विद्रोह करो। क्या जीवन व्यर्थ गंवाना है? अरे बताओ, क्या जीवन व्यर्थ गंवाना है? कायरता पशु का वाना है इस निरुद्ध सा मुर्दा दिल से। अपने तन से, अपने मन से विद्रोह करो, विद्रोह करो। आओ विरोचित कर्म करो, मानव हो तो कुछ शर्म करो। जो कब तक सहते जाओगे इस परवशता के जीवन से, विद्रोह करो, विद्रोह करो। धन्यवाद। ग्रीन हाउस का आखिरी कंटेस्टेंट, बिना किए एक भी रुपया खर्च, बिना किए एक भी रुपया खर्च, आपके सामने हम पेश करते हैं कुमार स्पर्श। कहो कैसे हो गौरा चंद्र सेन विराट। लौट जाओ मैं अतीत से, देखो प्रथम तुम्हारे तेवर, मेरे समय हो कैसे हो। शोर शराबा चीख पुकारे, सड़कें भीड़ दुकानें होटल, सब सामान बहुत है लेकिन गायब दर नहीं है केवल। लौट जाओ आगे से, सोचा तुमसे मिलता जाऊं, मेरे गीत कहो कैसे हो। भवन और भवनों की ये जंगल, चढ़ते और उतरते जीने, यहाँ अन्य कहाँ मिलेगा, सिर्फ मशीनें और मशीनें। लौट रहा हूँ मैं थाट से, सोचा तुमसे मिलता जाऊं, मेरे स्वप्न कहो कैसे हो। अरे भाई कहो कैसे हो।
नस्ल मनुष्य की चली मिटाती, ये लावा की एक नदी है, युद्ध का आरंभ न पूछो। खबरदार, 20वीं सदी है, लौट रहा हूँ मैं जंगल से, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। मेरे मनुष्य कहो कैसे हो? यह मनुष्य से लोग के लिए नहीं है, सिर्फ मुखौटे, ठीक मनुष्य नहीं है, कोई कद से ऊंचा, मन से छोटा। लौट रहा हूँ मैं जंगल से, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। मेरे मनुष्य कहो कैसे हो? जीवन की इन रफ्तारों को अब भी बाकी है एक कच्चा धागा। सुबह गया घर संग न लौटा, उससे बढ़कर कौन अभागा। लौट रहा मैं बिछोर से, पहले तुम्हें बाह से भर लूं। मेरे प्यार कहो कैसे हो? लौट रहा हूं मैं अतीत से, देखो प्रथम तुम्हारे तेवर, मेरे समय कहो कैसे हो? धन्यवाद। तो इसी के साथ ग्रीन हाउस की कविताओं के पूर्ण विराम लगता है और हम बढ़ रहे हैं ब्लू हाउस की ओर। तो ब्लू हाउस के पहले कंटेस्टेंट, हम सभी को है इन पे पूरा विश्वास कि ये स्टेज पर मचाएंगे धमाल। हम सभी को है इन पे पूरा विश्वास कि ये स्टेज पर मचाएंगे धमाल, क्योंकि इनका नाम ही है शुभम जायसवाल। ऊंचाई, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास ही जमती है, ना बर्फ ही गिरती। तो बताओ क्या रह जाती है? ऊंचे पहाड़ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही रह जाती है, जो कप की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर, खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भागे पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका फर्श पानी को पत्थर बना दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दर्शहीन भाव होते। अभिनंदन के अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है। उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नींव नहीं बना सकती, ना कोई ठका मंडा बटोरी। उसके छाव में पल भर पलक ही झपका सकते हैं। सच्चाई तो ये है, केवल ऊंचाई काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्यों में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है। क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही रहती है। जो उस ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं उनसे पूछो कैसी ये कफ की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी बर्फ होती है। धन्यवाद। तो अब हम ब्लू हाउस के आखिरी कंटेस्टेंट, करने इस कार्यक्रम को खत्म आएंगे हमारे आखिरी प्रतियोगी अनुपम है। अनुप्रास अलंकार की बांगी है ये कविता, चारों चंद्र की चंचल किरणें द्वारा मैथिली सर्वो। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्थों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। परछोटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसकी समुख शिला पर धीर वीर निर्भीक अपना। जाग रहा है ये कौन धनुर्धर जब भुवन भर सोता है, होगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस वर्ष में वर्ती वीर यह विद्रा को यूं त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा के रथ इसका तन है मन है जीवन है। मृत्यु लोक माननीय में स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने ये खुदी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है तो फिर वीर क्यों ना हो धरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचारी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वो आप आपसे है कहता। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि डाल कर मौजमयी मन ही मन बातें करता। धीरे धनुर्धर नहीं क्या ही स्वचन चांदनी है ये, क्या ही निस्तबंध दिशा है स्वचन सुमंत कंड वो, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नित्य नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसका नया रूप छलकाता है।
सरल तरल चिंतुहीन कणों से हस्ती हर्षित होती है। अति आत्मिक प्रकृति हमारे साथ ही से रोती है। अनजानी भूलों पर भी अरे तन तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सरे भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राज्य भार तो प्रजा आर्थ ही धारेंगे। स्वयं व्यस्त रहेंगे हम सबको मानो दिवस विसारेंगे। कर विचार लोगों प्रकार का हमें ना इससे होगा शोक, पर क्या अपना ही आप नहीं कर सकता ये नरलोक। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम। अभी रुक, अनुपम लाइट मैन का पैसा कब देगा?